भागलपुर से साहिबगंज होते हुए बंगाल जा रही है वर्धमान पैसेंजर ट्रेन में दो मदरसों के बच्चों के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि एक होमगार्ड जवान ने बच्चों से आधार और राशन कार्ड मांगा, नहीं दिखाने पर उन्हें बांग्लादेशी कहकर हमला कर दिया गया। घटना के दौरान बोगी में अफरा तफरी मच गई और डरे हुए बच्चों को मुसाफिरों ने दूसरे कोच में शिफ्ट कर सुरक्षित किया। लोगों का कहना है कि जवान ने यात्रियों से भी बदसलूकी की। रेलवे अधिकारियों ने साफ किया है कि होमगार्ड को इस तरह की चेकिंग का अधिकार नहीं है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। भागलपुर से बंगाल की तरफ जाने वाली वर्धमान पैसेंजर ट्रेन में दिल दहलाने वाला एक वाकया सामने आया है। ये सभी लोग जानते हैं कि ईद खत्म हो चुकी है। मदरसा में पढ़ने वाले टीचर और बच्चे वो अपने अपने मदरसे जा रहे हैं और इसी दरमियान क्या हुआ कि दो बच्चे मदरसा में पढ़ने वाले भागलपुर से ट्रेन वर्धमान पैसेंजर ट्रेन में, उसके बाद क्या हुआ कि जब ट्रेन कहलगांव पहुंची तो वहां पर साहेबगंज में वो होमगार्ड का जवान पोस्टिंग है और वो कहलगांव घर है, कहलगांव का रहने वाला है। वो कहलगांव में चढ़ा और चढ़ते ही दोनों बच्चों से जो है आधार कार्ड मांगने लगे और आधार कार्ड जब दिखाया, सूत्रों के मुताबिक जब आधार कार्ड दिखा दिया तो उसके बाद उनसे राशन कार्ड मांगने लगे। राशन कार्ड जाहिर सी बात है कि साथ लोग चलते नहीं और राशन कार्ड नहीं दिख पाए तो बोला बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, मारो मारो। वैसी सूरत में एक हंगामा बर्पा हो गया और वो होमगार्ड का जवान जिसका नाम वैद्यनाथ प्रसाद है, जो साहेबगंज में पोस्टिंग है उनकी और इसी जगह वो ड्यूटी भी करते हैं, साहेबगंज रेलवे स्टेशन के आसपास में उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो टूट पड़े और मारपीट करने पर उतारू हो गए। उसी ट्रेन में बहुत सारे सेक्युलर विचारधारा रखने वाले हमारे हिंदू भाई बच बचाओ के आए और जब बच बचाने के लिए बीच बचा में करने के लिए वो आए तो उसी वक्त जो है वो होमगार्ड का जवान वो हिंदू भाई बीच बचाने करने वाले पर भी टूट पड़े। हत्या के लास्ट में बच्चों को बचा करके दूसरे बोगी में शिफ्ट करनी पड़ी। अब ये बताइए, जिस मदरसे के बच्चों ने भारत की आजादी में 1857 से लेकर 1947 तक आम मुसलमान छोड़ दीजिए, जिन मदरसे में पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले मौलवी ने 21,000 अपनी जान की कुर्बानियां दी तब भारत को आजादी मिली। आज उन्हीं बच्चों से आज कुछ लोग जो सरकार का पैसा खाने वाले होमगार्ड के जवान वो भारतीय होने का उनसे सबूत मांग रहे हैं। अभी चलना मुश्किल हो गया, लेकिन उनको ये पता नहीं कि भारत में अभी भी एक बड़ी तादाद में सेकुलर विचारधारा रखने वाले हमारे हिंदू भाई मौजूद हैं। अगर कोई कट्टरवादी अगर एक मुसलमान या एक मदरसे के बच्चों को मारने के लिए उतारू होंगे तो वहां पर हजारों की संख्या में हमारे सेकुलर विचारधारा रखने वाले हिंदू भाई मौजूद हैं और उनकी आवाज भी उठाएंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर कट्टरवादी या चरमपंथी का कोई गुंजाइश नहीं। अब इसी सूरत में यहाँ के लोगों का नाराजगी देखी जा रही है और लोग मांग कर रहे हैं कि आरपीएफ इस पर कार्रवाई करे और जिला प्रशासन खासतौर पर डीसी साहिबगंज के डीसी और होमगार्ड के जो इंचार्ज हैं देश के मुख्यालय, इसके विरुद्ध कार्रवाई जांच उच्च स्तरीय जांच करवाकर इनके विरुद्ध कार्रवाई करे। मैं मुमताज नोमानी, मुंसिफ टीवी, साहिबगंज। और जमशेदपुर में डीसी कंठ सत्यार्थी ने साक्षी स्थित निर्माणाधीन लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। उस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाइब्रेरी का कार्य समय सीमा से पूरा कर जल्द शुभारंभ सुनिश्चित किया जाए और उपायुक्त ने कहा कि यह लाइब्रेरी विद्यार्थी और आम नागरिकों के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर जोर देते हुए सभी आवश्यक सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट में है और एसटीएफ के डीआईजी इंद्रजीत मेहता ने शहर पहुंचकर संवेदनशील जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। इस दौरान एसएसपी पीयूष पांडे समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों पर खास नजर रखते हुए पर्याप्त बल तैनात कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं।
डुमरी थाना क्षेत्र के जामतारा ओवर ब्रिज के पास बोलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बहन बेटा क्या नाम है? कृष्णा कुमार, अंकित कुमार, कहाँ जा रहे थे? मौसी घर, कहाँ है मौसम? मधुबन। अभी क्या हुआ है? इसका पैर टूट गया दोनों के। कैसे हुआ है एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट? कहाँ पर हुआ है? जमतारा मोड़ में। कौन कौन चीज पर था? एगो दोनों गाड़ी में थे, मोटरसाइकिल सब दोनों मोटरसाइकिल में था। जैसे क्या ठोक घायल है? दोनों घायल, बाइक वाला दोनों घायल? दोनों घायल है। दोनों आप ही का आदमी? आप ही के, हाँ मेरा आदमी। और झारखंड के कोडरमा में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। जिला मुख्यालय के परियमपुर और बोनाकाली इलाके में देर रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इस हमले में एक महिला और एक पुरुष की कुचलकर मौत हो गई और शहरी क्षेत्र में इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेंजर राम बाबू ने बताया कि वन विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए नकद सहायता राशि दी गई है। गढ़वा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप गढ़वा सदर एसडीएम संजय कुमार ने अपने साप्ताहिक कार्यक्रम कॉफी विद एसडीएम का आयोजन किया, जिससे गढ़वा नगर परिषद और मांझियाओं नगर पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ परिचयात्मक संवाद किया गया। इस दौरान स्थानीय समस्याओं और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में मांझियाओं नगर पंचायत की अध्यक्ष सुमित्रा देवी, उपाध्यक्ष सुमन विश्वकर्मा और गढ़वा नगर परिषद की उपाध्यक्ष अनीता प्रसाद सहित दोनों निकायों के तमाम वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। इस दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में समस्याओं को प्रमुखता से रखा। साथ ही दोनों नगर क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की आवश्यकता बल पर ध्यान दिया गया। और बता दें कि एसडीएम ने सभी सुझावों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के साथ बातचीत करते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और गढ़वा के बसवारा पलामू में 172 बटालियन सीआरपीएफ के जवानों ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सिपाही और जीटी जितेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर उप कमांडेंट उमाकांत ओझा समेत अधिकारी मौजूद रहे। शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और भारत माता की जय के नारों के साथ श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। गढ़वा शहर के बस स्टैंड स्थित दक्षिणी गेट पर सोमवार देर रात हुई फायरिंग का मुख्य आरोपी शाहिद अली उर्फ पप्पू खान गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि घटना का खुलासा 24 घंटे में किया गया है। आरोपी के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मैगजीन और पल्सर 125 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और बाकी सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 26 के रात्रि को लगभग 11 बजे हम लोग को सूचना मिला कि बस स्टैंड के पास कुछ अपराधियों के द्वारा कुछ बस कंडक्टर लोगों के साथ मारपीट की गई है और एक राउंड फायरिंग की गई है। उस संदर्भ में फर्दर जांच किया गया तो यह तथ्य सामने आया कि शाहिद अली और पप्पू खान के द्वारा रंगदारी वसूलने की नीयत से यह कांड किया गया है। इसमें अग्रतर कार्रवाई करते हुए पप्पू खान की गिरफ्तारी की गई 24 घंटे के अंदर और उसके पास से एक कट्टा, जिंदा कारतूस, मैगजीन और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है और उसका मोबाइल भी बरामद किया गया है। इसमें अन्य कुछ अभियुक्तों के भी नाम आए हैं जिसकी इसके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और उसकी भी अरेस्टिंग हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इस बरामद आर्म्स के लिए अलग से कांड भी दर्ज किया गया है और इसके द्वारा यह स्वीकार करते हुए यह बात बताया गया है कि यह दहशत फैलाने की नीयत से यह कांड को अंजाम दिया गया। इसमें इसके विरुद्ध पूर्व से भी लगभग 9 कांड हम लोग को मिले हैं जो दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त भी हम लोग इसका आपराधिक इतिहास देख रहे हैं, कोई अन्य कांड हो तो। और इस छापेमारी दल में एसडीपीओ गढ़वा नीरज कुमार, सुनील तिवारी, थाना प्रभारी गढ़वा के अतिरिक्त यहाँ के सब इंस्पेक्टर, एएसआईज और थाना का जो बल है वो शामिल रहा है। चतरा जिले के अंटरगंज और सहरघाटी मुख्य मार्ग पर स्थित कड्रुआ डोड़ा पुल के पास बुधवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में महिला, पुरुष और बच्चे सहित करीब 30 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी लोग एक ट्रैक्टर पर सवार होकर बिहार के सहरघाटी थाना क्षेत्र के
उचीरवा गांव के कलेश्वरी पहाड़ जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक खाली ट्रैक्टर ने श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। हम लोग के भैया गाड़ी से आ रहे थे, एक ट्रैक्टर वाला आया ना से ऐसा मारा ना डलवा से कि मुड़िए पूरा पलटा गया। तो पूरा गड्ढा था ना बगलवाने से, गड्ढा ने चल गया गाड़ी में। गाड़ियाँ चल गया ना भैया, तो सब वाले कोई बात नहीं ना, गाड़ी वाला भाग गया। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? चिरमा से, बिहार से? हाँ। कहाँ जा रहे थे? बेटी बेटा के मन्ना कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। हमारे पास का अभी जो आए हैं, जो इंजर्ड हुए हैं, उसमें करीब 22 तो आए हैं। उसमें 4 सीरियस थे और बाकी सीरियस तो सब हैं। किसी का हाथ टूटा है, पैर टूटा है, लेकिन 4 को ज्यादा ही थोड़ा सीरियस लग रहा था। उसको हम इमीडिएट हम लोग डॉक्टर टीम मिल करके उसको मैनेज कर करके एम्बुलेंस से मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिए। बाकी सबको धीरे धीरे इलाज करके सबको और फर्स्ट एड दे करके और जो जितना उसका हो सकता था सब बेहतर करके उसको मेडिकल कॉलेज फर्दर मैनेजमेंट के लिए भेजे। कितना लोग का रेफर किया? 18 लोगों का रेफर किया गया है। 18 2 20 रेफर किया गया है।